Yeah, hi everyone. Welcome back to IT Career Mastery. So, in today's session, we are discussing about how to create a VNet. हम VNet कैसे क्रिएट करते हैं इन केस आपको कंपनीज में बोल दिया गया कि पिछले वीडियोस में ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि वर्चुअल मशीन क्रिएशन करते टाइम ही हम VNet भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर पाते हैं, राइट। बट सेपरेटली यदि हमसे ये बोला जाए कि आप VNet कैसे क्रिएट करेंगे, सो एक ये न्यू क्वेश्चन बनता है ना। सो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओपन Azure Portal, then go to the search bar and search VNet. Right. So virtual network VNet आप क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा virtual network. Right. So everyone, very simple. Click on a create option and select a resource group. Like your resource group is my group. Into the network name, like your network name is like VNet 01, है ना? And region, in which region you are deployed, like Central India. After click on a next. एवरीवन, क्या इस जो आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, क्या उसमें वर्चुअल नेटवर्क इंक्रिप्शन आप इनेबल करना चाहते हैं? राइट। क्यों वर्चुअल नेटवर्क इंक्रिप्शन हम इनेबल करते हैं, इसके रीजंस क्या हैं, हमने नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। एजोर वेस्टियन क्या है, एजोर फायरवॉल क्या होता है, हम कैसे डीडोस नेटवर्क प्रोटेक्शंस करते हैं, इस पे भी हम आपके साथ वन टू वन डिस्कशन करेंगे। इसके मोस्ट ऑफ द यूजेस हैं कंपनीज में, एंड कंपनी विदाउट ये सारे यूजेस इनक्रप्शन बेस्टियन अपना वर्क नहीं करती है, राइट। सो हमको सिंपली नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया एक रेंज डिसाइड करने का, राइट। हम 16 करना चाहते हैं, 18 करना चाहते हैं, जैसा भी हमें रेंज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें कोई और भी ये तो डिफॉल्ट मिला है हमें 192.168.1.1 सीरीज का यूज करना है आईपी, सो वी कैन यूज इट, राइट। एज पर आईएसपी कन्वर्सेशन, जैसा भी हमारे पास आईएसपी के साथ है ना, IPv4 अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, सो सिंपल नेक्स्ट करना है। अगेन नेक्स्ट करेंगे और ये वैलिडेट करेगा जो हम आईपी रेंज यूज किए हैं, क्या वो वैलिडेटेड है, क्या हम उसका यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये वैलिडेशन पास हो गया। अब हमें ओनली क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग हमें इसका वेट करना पड़ेगा, राइट। सो हम वेट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या कितने टाइम में ये क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज एवरीवन, नेक्स्ट वीडियोस में, इन नेक्स्ट क्लासेस में हम आर्किटेक्चर्स के साथ आपको ये पूरा होल प्रोसीजर समझाएंगे, राइट। वेस्टियन का पार्ट, फायरवॉल का पार्ट, फायरवॉल में एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, वो सारी चीज़ें, राइट। सो आप गो रिसोर्स पे क्लिक करिए। आप देख पा रहे हैं कि आपका एड्रेस स्पेसिंग हो गया है, राइट। एंड अभी हमने कोई प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें हमने यूज़ ही नहीं किया है ना, राइट। पेयरिंग वगैरह हम ये भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करेंगे, है ना। वीनेट टू वीनेट पेयरिंग, है ना, साइड टू साइड पेयरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे वन टू वन, राइट। एवरीवन, हम इसका यूज कर सकते हैं अभी वर्चुअल मशीन क्रिएशन टाइम पे, राइट। अभी आप मान लीजिए कि आप एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो आप क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करिएगा। रिसोर्स ग्रुप आप सेम रख सकते हैं, एंड वर्चुअल मशीन नेम लाइक आपने रखा VM01। अवेलेबिलिटी जोन अभी हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी। एंड हम यूज़र अपना इंटर करते हैं लाइक शु क्लाउड। एंड हम एक पासवर्ड इसे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, राइट। आफ्टर पासवर्ड प्रोवाइड, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे कि हमें क्या करना है, राइट। एंड हमने RDP पोर्ट ऑलरेडी ओपन कर रखा है। हम नेक्स्ट डिस्क पे जाएंगे। ऑटोमेटिक एक डिस्क हमें असाइन करना होता है ना। सो असाइन भी है, अभी हम इस पे कुछ नहीं चेंजेस कर रहे हैं। हम नेटवर्क पे आते हैं। एवरीवन, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए हमारे पास ये एक नेटवर्क आ गया, बट ऑलरेडी हमने एक नेटवर्क बना रखा है ना, वीनेट बना रखा है, सो हम उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट।
आपको क्रिएट करना है सो आप क्रिएट करिए, अदरवाइज नहीं क्रिएट करना है सो आप उसका डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, राइट। लाइक हमने ये बनाया था सो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड क्लिक करना ओके कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा वी M01 IP यहाँ पे वीनेट का सेलेक्ट हो गया है, राइट। सो उसके बाद हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट। एंड लाइक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड क्यों हम करते हैं, ये सारे डिस्कशंस हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे, बैकअप वगैरह पे भी हम डिस्कशंस करेंगे आप लोगों के साथ, डोंट वरी। कोई भी इस पार्ट स्किप नहीं जाएगा रिलेटेड टू एजोर, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, राइट। डेफिनेटली थोड़ी वीडियोस आने में लेट हो जाते हैं ड्यू टू सम लाइक रीजंस, है ना। अभी आपको सिंपल क्रिएट कर देना है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि हमें डिफ़ॉल्ट आईपीस जो हमें वीएम क्रिएशन टाइम पे मिल रहा है उसी को चूज करना है। हम एक लाइक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बेस। सो होप एवरीवन आपने इजली ये पार्ट अंडरस्टैंड कर लिया होगा। रेस्ट ऑफ द जो भी हमारे प्रीरिक्विजिट हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो एज इट इज सेम आप लोग वीडियोस पे बने रहिए, देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।